एक बार कारण मिल जाए तो निवारण करना बहुत आसान है। सारी बातों का मूल कारण, अगर कोई बात या अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार न हो, किसी को कुछ करने के लिए कहा, पूरा नहीं किया, किसी को कुछ कहने के लिए कहा, काम नहीं किया, किसी को कुछ बदलने के लिए कहा, उसने नहीं किया, चाहा था कुछ और, हो रहा है कुछ और, तो परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती, चाहे वो परिस्थिति परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, काम है, धन है, सेहत है, या सारा दिन की छोटी छोटी बातें हैं, जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी की जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से, उनकी वजह से, तो हम अपनी खुशी को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई एक बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है ना, बाकी तीन तो ठीक है, तो वो बाकी तीन लोग घर के उस एक बीमार का ध्यान रखेंगे, या बाकी तीन बोलेंगे ये बीमार है तो हम भी बीमार है और लेट जाएंगे सारे, कौन क्या करेगा। बीमार का ध्यान रखने में मेहनत लगती है, उसके लिए खिचड़ी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, दवाई भी दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी है बोलना आप भी बीमार मैं भी बीमार, आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाओ, कोई खाना नहीं बनाएगा हमारे लिए। हम ऐसे थोड़ी करते हैं, हम कहते हैं ये बीमार है तो इनका ध्यान, क्या बोलते हैं हम, इनका ध्यान हम रखेंगे। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार। कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है, वो अंदर से स्वभाव संस्कार से बीमार है अभी थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंता है, वो अंदर से मन से बीमार है, इस टाइम दुखी है। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है, हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे कि आपने गलत बोला तो मैं भी गलत, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी बुरा लगेगा ही। तो फिर हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया, हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया, हमने उसकी बीमारी के इन्फेक्शन को कैच कर लिया।